पास आओ, फिर से पूछ रहे हैं खड़े होकर। सोनी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है तो हम उसके क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करें। पूछिए पुत्री। जय शनिदेव जी। जय शनिदेव। मुझे मारण और उच्चाटन में क्या अंतर होता है और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या होता है? बेटे मारण में रण शब्द आता है और रण में मृत्यु को आदमी प्राप्ति करता है। तो मारण का मतलब तो ये है कि जो रण में शरीर से प्राण को निकाल दिया जाए, ये तो है मारण, ठीक है ना। और उच्चाटन में जो टन शब्द आता है, घट्टे की आवाज़, वो इतनी क्या कहते हैं, कर्ण को फाड़ देने वाली होती है और हृदय को कपा देने वाली होती है कि वहाँ से भाग जाने का मन करता है। तो इसलिए जब समर भूमि में जब शंख बजाया जाता है तो शंख से उच्चाटन होता है। जब घड़ियाल और बाजे बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो उसकी इतनी दुर्धर्ष आवाज आती है कि उससे उच्चाटन होता है। और मारण का तो मतलब तुम समझ ही गए, जब तलवारें चलती है तो मारण होता है। अब जो मंत्र मारण करता है, शरीर से मारण वो होता है, और जो मंत्र मारण करता है वो मारण क्या होता है? मंत्र किसी भी अभिचार का मारण करता है। अभिचार में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जिसको हम भूत प्रेतादिक आदि बोलते हैं, पित्रादिक आदि बोलते हैं, मंत्र से उसका मारण होता है। और हम क्या कोशिश करते हैं कि मंत्र से किसी के शरीर मर जाए। शरीर तो किसी अभिचारी ने भी अगर आप पर अभिचार कर दिया मारण के लिए, तो भी आपकी मृत्यु निकट नहीं आती है। वो अभिचार आपके शरीर के अंदर समाता है, काफी समय बिताता है, और 15-16 साल में भी आपको मार नहीं सकता। वो मृत्यु तुल्य कष्ट तो देता रहता है, लेकिन मारण होता नहीं है। तो वो मारण सिद्ध नहीं होता। तब मारण कौन सा सिद्ध होता है? तब जो हम मारण करते हैं मंत्र से, वो मारण जो हमारे शरीर के अंतर में प्रेतादिक आ गए हैं, वो उनका मारण करता है। तो मंत्र सूक्ष्म शरीर को मारता है, और जो तन से हम युद्ध करते हैं, समर करते हैं, उसमें स्थूल शरीर मरता है, प्राण निकलता है। और फिर वो प्राण और मलिन मन के साथ जब वो कुपित वायु, कलंकित वायु के साथ मिलता है, और उसमें हमारा काम, अहंकार सब साथ होता है, मन बुद्धि, तब क्या होता है? तब हमारा सूक्ष्म शरीर नए रूप में जन्म लेता है, जिसको भूत प्रेत पिशाचादिक ब्रह्म पिशाचादिक बोलते हैं, और मंत्र उसका कार्य करता है। तो उच्चाटन होता है कि किसी को उसके स्थान से भगा देना। कि आपने उच्चाटन किया, वह व्यक्ति जैसे अभी अपने पति के साथ रहती है, हमने इसका उच्चाटन कर दिया, और उच्चाटन इसका पति के साथ से कर दिया, तो क्या होगा? इसका अपने पति के साथ ही मन नहीं लगेगा, सारी दुनिया में मन लगेगा। तो ये क्या होगी? इसको जैसे उसको देखेगी दिक्कत आने लगेगी, इसका मूड छिड़ जाएगा, उससे ये गाली देगी अंदर ही अंदर, ठीक है, और उसको घर से भगा देगी, धक्के दे देगी। अभी एक बहना देखी थी ना, उसका उच्चाटन किया हुआ था, वो अपने पति को घर से धक्के दे के भगा देती थी, पीटती और थी। अब नहीं पीटती, ना धक्के देती, ना उसको ये पता कि मैंने ये कब में किया। क्यों? क्योंकि अभिचार था, अभिचार में उच्चाटन किया गया, और उच्चाटन में सूक्ष्म वस्तुएं आपके शरीर में डाली गई, सूक्ष्म तंत्र। और वो अभिचार जो है वो कृत्या आदि से किया जाता है। तो कृत्याएं सारा काम करती हैं। जब आप ऐसी कृत्या रख लेते हो तो वो उच्चाटन करती है, कुछ कृत्याएं मारण करती हैं। तो मारण और उच्चाटन के लिए अलग अलग कृत्या आपके शरीर में प्रविष्टि हो जाती है, ठीक है ना। शमशान काली को जो पूछते हैं वो वश्याकर्षण भी कर सकते हैं, वशीकरण और मौनाकर्षण भी कर लेते हैं, तभी प्रेत उनके शरीरों में आ पाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक भैया को एक दिन एक काम कराया था कि उनकी माता जी के साथ एक देवता रहते थे। तो वो बोले माता जी के पास एक देवता रहते थे, वो उनको दिखने बंद हो गए, बहुत सालों से दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। वैसे तो लगता है हमें कि उनकी मुक्ति हो गई। वो माता जी को सारी बात बता देते थे, ठीक है। तो वो नोएडा से आते हैं भैया। एक दिन मैं बोला अच्छा मैं करके तो देख लेता हूँ। मैंने यहाँ जाप किया आधा घंटा, वो घर गई, रात तक उसका देवता उसके पास आ गया, ठीक है। अब जाप में क्या क्या बोला, शब्द कुछ मैं बता देता हूँ। आगच्छ आगच्छ, ठीक है, परविश्य परविश्य, आगे समझ में, भाष्य भाष्य, है ना, मम शरीरम ग्रहणम ग्रहणम, आगच्छ आगच्छ, भाष्य भाष्य, आगे समझ में। ऐसे और मेले मेले, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे शब्द मैंने लगा दिए, जिनसे उनका शरीर में आना वापिस तय हो गया, और बंधन खुलवा दिए उसके। तो कहीं भी था उसका बंधन खुल गया, रात तक वो घर पहुंच गया, और घर जाके माता जी के सामने खड़ा हो गया। क्या पूछती है? मैं तो यही हूँ तेरे पास,
नहीं समझे? तो ऐसे बहुत सारे उद्देश्यवान भी तत्व हमारे साथ रहते हैं और वो जाप करने के बाद आ जाते हैं शरीर में, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने मंत्रों को कुछ समझा ही नहीं है। मंत्र से सूक्ष्म जो तत्व है उन्हीं पर काबू किया जा सकता है, मंत्र से ऐसे तत्वों पर काबू नहीं किया जा सकता जो सूक्ष्म नहीं है। आगे ना, तो वो स्थूलत्व में होते हैं। अब स्थूल में तो शरीर होता है, अब शरीर से जो मुख से शब्द निकलता है शरीर में वो प्रविष्ट होता है। जैसे जैसे किसी के पास भी मारण शक्ति है, उच्चाटन शक्ति है, विद्वेषण शक्ति है और वशीकरण शक्ति है। कोई मीठा बोलेगा दूसरों को वशीकरण कर लेगा, इसमें क्या है? ये शब्द की शक्तियाँ हैं। कोई किसी को कड़वा बोलेगा उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेगा, हैं जी। कोई शरीर से किसी का मारण कर सकता है, कोई शरीर से किसी को भगा सकता है जी। शाम को तुम्हारी गुरु माँ मुझे अंदर ना घुसने दे, भगा तो दिया, यूँ समझो घर में, है कि नहीं? तो जब आदमी सब कुछ कर सकता है तो मारण मोहन उच्चाटन तो ये भी हो गया। और वही प्रेम से बोलेगी तो वशीकरण हो जाएगा, ठीक है, नहीं समझे? तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो चीजें हैं, लेकिन सूक्ष्म मंत्र में एक अलग शक्ति है कि वो सूक्ष्म को काबू में पा सकता है, ठीक है। आपके सूक्ष्म शरीर के साथ छेड़ कर सकता है, आपकी सूक्ष्म तत्वों पर काबू कर सकता है, आपके मन बुद्धि प्राण को। इसलिए तो कहते हैं मंत्र से मन का त्राण होता है। तो पुत्री उच्चाटन का मतलब समझ में आया। उच्चाटन में जो टन शब्द आता है पीछे, ये क्या है? ये घंटा की ध्वनि है। घंटे की कर्कश ध्वनि क्या करती है? उच्चाटन कर देती है, आदमी वहां रहता नहीं। तुम कहीं पे घंटा बजाए जाओ जोर से, तुम ही तो कहते हो मंदिर पे हमने घंटा बजा दिया। अब मंदिर पे घंटे बजाने का तात्पर्य ये राक्षसादी वहां से भाग जाते हैं, उनको शोर पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? शोर पसंद नहीं है, उनका उच्चाटन हो जाता है, वो उस क्षेत्र में रह ही नहीं पाते जहाँ मंदिर का घंटा बजता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहना चाहते हैं? वो एकांत में रहना चाहते हैं, शोर उनको पसंद नहीं है। शोर से उनका हृदय विदीर्ण होता है, वो भाग जाते हैं वहाँ से जहाँ शोर होता है। इसलिए मंदिर में कभी प्रेत आते नहीं। और कोई प्रेत अगर मंदिर में जा रहा है तो वो प्रेत रूप जो मानव शरीर में था तब उसने बहुत सारी साधनाएं की थी, वो किसी कारणवश प्रेत तो बन गया है, लेकिन ईश्वर का अभी भी लाडला है, तो उसको वो और सुखद लगती है। और एक दिन घंटा सुनते सुनते उस, है ना, एक दो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना, तो घंटे की ध्वनि सुनने से उसका उद्धार हो जाता है। तो इस तरह से मारण और उच्चाटन का होना सिद्ध हो जाता है। तो उच्चाटन क्या है? किसी को किसी के स्थल से भगा देना, ठीक है, किसी को किसी के घर से निकाल देना, ये उच्चाटन है। और मारण क्या है? किसी के शरीर को मार देना, तो चाहे वो सूक्ष्म शरीर ही क्यों ना हो, ये मारण है। और सूक्ष्म शरीर मंत्र से मारण किया जा सकता है, और स्थूल शरीर का स्थूल शरीर से मारण किया जा सकता है, या शब्द से मारण किया जा सकता है। आगे ना, तो इस तरह से तो शब्द प्रभावित करता है। सबके पास जीते जी शरीर के साथ ये विलक्षण शक्ति है, ठीक है ना। जैसे चोर ने किसी के घर में चोरी कर ली, अब उसके घर में कुछ रहा नहीं, वो तो घर छोड़ के भागेगा। चोर भी उच्चाटन कर सकता है, चोर मारण भी कर सकता है। चोर गलती से चुराने गया था, मालिक जाग गया, मालिक ने उस पर हमला कर दिया, चोर ने उस पर हमला कर दिया, मालिक मर गया। नहीं समझे? उसका इरादा तो केवल चोरी करने का था, लेकिन वो उच्चाटन भी कर सकता है, मारण भी। जब घर में कुछ नहीं रहेगा तो वो भागेगा, और जब घर का जो है ना मालिक जाग जाएगा तो वो उसको मार भी देगा, और हो सकता है मालिक भी उसको मार दे, मारण होना तो फिर भी सिद्ध हो गया। तो शब्द से भी स्थूल से भी मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सब किया जा सकता है। विद्वेषण का मतलब लड़ाई है, ठीक है। घर में दो बहुएं आ जाएं, किसी भी टाइम लड़ाई करवा सकती है, ठीक है, और वो प्रेम से बोलेगी कि सबको वशीकृत कर सकती है। भैया ये कौन है लोग जो चुप पकड़ाइए इनको शांत। उच्चाटन शब्द सिद्ध हो गए। तो लेकिन आया कहाँ से? मारण में देखिए, मारण, माँ आकाश, वायु, वायु से आकाश में जो सत्ता विलीन हो जाए, ठीक है ना, और उसके लिए घर्षण हो, रण हो, तो वो मारण सिद्ध होता है। और उच्चाटन में आपको पता ही चल गया, उच्चाटन का मतलब ऊ से मतलब पृथ्वी है, और पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे पर, ठीक है ना, आप भ्रमित हो जाए, घूमते रहे। बाकी क्या है? वायु तत्व लगाए 2 बार। क्या करें कि वायु में घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, ठीक है। तो पूरे संसार की वायु आपको कलंकित कर देगी। इस तरह से आप उच्चाटन में आ सकते हैं। तो उच्चाटन और मारण का होना पहले से ही सिद्ध है। ऐसी व्याख्या लेकिन देता नहीं है कोई कि मारण आया कहाँ से, उच्चाटन शब्द आया कहाँ से, ठीक है। ऐसे बहुत शब्द मैंने पाए हैं, एक शब्द का उल्टा ही। जैसे आपने देखा होगा मन, क्या है? मन, मन का उल्टा करो, है नम,
और मन को मारने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? नमः। क्या है? नमः। जैसे हम काल चक्र का जाप करते हैं तो काल चक्र में क्या होता है? ओम जय क्रय फट ओम फट 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 काल चक्राय स्वाहा। अब ये काल चक्र हमने देखा, ये लक्ष्मी तंत्र में मंत्र आता है। अब देखिए इस मंत्र को आपने देखा तो पिता के शुक्र से और माँ की रस से जीवन का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो मारण होता है, इसलिए उसको महाकाल चक्र बोलते हैं, काल चक्र बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि देखिए आप रज का उल्टा कीजिए जर, जर, ठीक है, उसमें विसर्ग लगाइए, आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। आप किस में जा रहे हैं? सर्ग में जा रहे हैं। और क्रय, शुक्र का क्रय लीजिए। अब शु क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि शु में शंकर भगवान है और पृथ्वी देवी है, तो उसको छोड़ के तो जो क्रय शब्द है जिस ठीक है जो काली के लिए भी यूज होता है और जिसमें अग्नि तत्व है, उस अग्नि से ज्ञान उपजता है और निर्माण होता है। तो अगर आप निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाए तो मंत्र कोई छोटी चीज नहीं है, और वो किसी ऋषि ने बनाया ऐसे नहीं बना दिए। शब्दों का बड़ा खेला है हमारे यहाँ। आपने न मैं के आगे विसर्ग लगा दिया, नमा हो गया। नमा हो गया मतलब इसका मतलब हम जहां भी नमा लगाते हैं जिस मंत्र में भी, उसमें हम विसर्ग के साथ नमा लगाते हैं। विसर्ग के साथ नमा क्यों लगाते हैं? ताकि आपके मन की सारी तरंग खत्म हो जाए। तो इसलिए भगवान जब नमा करते हैं तो दर्शन जल्दी देता है। क्यों देता है पता है? क्यों? क्योंकि आपका मन तेजी से विशुद्ध होता है। जैसे ओम राधाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, मंत्रों में भी लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, तो वो नमः कब लगा? ओम नमः शिवाय, तो नमः में विसर्ग लगाना है, वहां विसर्ग नहीं लगाते हैं लोग। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है? बोल तो विसर्ग के साथ रहे हैं, लेकिन जब विसर्ग के साथ बोल रहे हैं तो जो काम आप करने चले हैं वही काम होता है, यानी कि मन का त्राण होता है। इसलिए कोई भी मंत्र मन का त्राण करता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर नमा लगा होता है। लेकिन जब नमा नहीं लगाया, स्वाहा लगाया, तो देवताओं को आपका भोग लेना पड़ता है। और भोग लेने की एक बात यह है कि आपने किसी को भी खाना खिलाया इस संसार में, वो प्रसन्न हुआ, उसने जब आपको आशीर्वाद दिया तो आपके पास एक वरदान हो जाता है। आशीर्वाद वरदान है सीधा सीधा। तो आप जितनी आत्माओं को भोजन कराते हैं तो उससे आत्मा तृप्त होती है। आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है, वो शरीर को अपना मानने लगती है और वो शरीर में निवास करती है। शरीर आत्मा का निवास स्थान है, तो भगवान का जहाँ निवास स्थान है वहाँ सफाई करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। तो इसी तरह से जो शरीर है वो भगवान का निवास स्थान है, उसकी भी आप सफाई करते हो। इसलिए आपको हमेशा शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कबाड़ी पबाड़ी बन के मत जियो। क्यों? क्योंकि ईश्वर का वास है इस शरीर में। आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, तो इसलिए शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए हर हाल में, है ना। पुत्री पूछिए आगे क्या पूछना चाहते हैं। जय शनिदेव।